नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप कौन? जो यहाँ काम करती है ना, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा। वो दरअसल उनकी तबीयत ख़राब है तो वो आज काम करने नहीं आ पाएँगी। ठीक है। अब लेकिन मैं काम करूँगा आपका सारा। तुम्हें आता है सारा काम करना? हाँ मैम साहब, मुझे सारा काम आता है, मैं सब कर दूँगा। ठीक है, फिर आ जाओ अंदर। मैम साहब, वो सारा काम हो गया है, हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, वो आज शाम को हम नहीं आ पाएँगे तो हमारी बिटिया रानी आ जाएगी आपका काम करने, ठीक है? अरे रुको, ऐसे ना तुम अपनी बेटी को मत भेजना। ऐसे छोटे बच्चे काम करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम शाम को नहीं आ सकते ना? एक काम करो, तुम ना मॉर्निंग में आ जाना, ठीक है? अरे मैम साहब, 4-5 दिन की बात है, हम कर लेंगे मैनेज, कोई बात नहीं। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग मैनेज कर लेंगे। और तुम ना एक काम करो, तुम भी छुट्टी ले लो और घर बैठ के ना अपनी माँ का ख्याल रखो, ठीक है? अरे नहीं मैम साहब, अगर मेरी माँ नहीं आएगी तो कोई और आ जाएगी, मेरी माँ का काम छूट जाएगा ना। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दूसरी मेड क्यों रखेंगे? आपकी मम्मी हमारे यहाँ काम करेंगी। और तुम्हारी माँ हमारे घर पे इतने टाइम से काम कर रही हैं, हम उनको ऐसे थोड़ी ना निकाल देंगे। अगर मान लो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं 4-5 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑफिस वाले मुझे जॉब से निकाल देंगे। देखो, सबकी तबीयत खराब होती है। अब आंटी ने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं कह तो रहा हूँ मैं आ जाऊँगा काम करने। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम आंटी का ख्याल रखो, उनको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। हमारी टेंशन मत लो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है मैम साहब, चलते हैं हम। अच्छा सुनो, जी मैम साहब। एक बात और, अपनी बेटी को ना ऐसे काम पर मत भेजा करो। अभी उसकी उम्र ना पढ़ने लिखने की है, तो उसको पढ़ने लिखने दो। उसको बोलो बस पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने करियर पर, ठीक है? मैम साहब, वैसे वो पढ़ाई ही करती है। हाँ तो फिर उससे मत करवाओ ना ये सारे काम, उसको बस पढ़ाई पर ध्यान देने दो। हाँ मैम साहब, उसकी दादी बीमार है ना, और मैं भी काम से छुट्टी ले रहा हूँ, इसलिए उसने सोचा कि हाथ बटा देती हूँ, बस इसलिए। तुम क्या चाहते हो कि वो ऐसे पढ़ाई छोड़ के घर घर जाकर बर्तन धोए? देखो, ऐसे तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा ना, अगर वो पढ़ाई से हटके इधर उधर के काम करेगी तो। और अपनी बेटी को बोलो बस पढ़ाई पर ध्यान दे, तभी उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आकर मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। और टेंशन मत लेना, तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल मैम साहब, माँ जैसी ठीक हो जाएगी वो काम पे आ ही जाएगी। चलता हूँ। मेम साहब ने तो हमारी परेशानी समझ के हमको छुट्टी दे दी, लेकिन इस दुनिया में और भी घर हैं जहाँ हमें काम करना पड़ेगा। काश सभी लोग समझ पाते कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारे घर में भी परेशानी आती है। ये लो माँ, दवाई खाओ। ला बेटा। ले पकड़। मैडम कुछ कह रही थी क्या? अरे नहीं माँ, कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन एक मैडम बहुत अच्छी थी। जब मैंने उनसे कहा कि शाम को बिटिया को भेज देता हूँ काम करने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहती कि नहीं, बिटिया को मत भेजो, उनका पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। बहुत अच्छी थी वो। और हाँ, आपके लिए भी कह रही थी कि जब वो ठीक हो जाएंगी तब काम पे आ जाएंगी वापस, तुम भी मत आओ, अपनी माँ का ध्यान रखो। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ माँ, सच में बहुत अच्छी मैडम है वो।